हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। टिश्यू को हिंदी में हमने ऊतक बोला, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ये कि हमने जो सेल की स्टडी की थी, मतलब टिश्यू टॉपिक को पढ़ने से पहले जो सेल की स्टडी की थी उसको बोला हमने साइटोलॉजी। क्या बोला? साइटोलॉजी। और टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ द टिश्यू। देखो ध्यान रखिएगा कि वीडियो में किसी भी टॉपिक को शॉर्ट तरीके से प्रेजेंट करना होता है, वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। किसी भी टॉपिक के बारे में उस टॉपिक की इमेज क्लियर करना मेरा पर्पस है। तो मैं आपको बेसिकली टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यू क्या होता है, ये सब बताने वाला हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं और टिश्यू बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, टिश्यू कहते किसको है। तो सुनिएगा कि समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। समझ में आया? सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन, जो सेल्स का ग्रुप है उनका समान संरचना है और समान कार्य है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो हिंदी में डेफिनेशन क्या हुई कि समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है साहब। अब बात करते हैं कि टिश्यू यानी कि ऊतक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने यहाँ लिखा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो नंबर 1 जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं मस्कुलर टिश्यू। कौन से टिश्यू होते हैं? मस्कुलर टिश्यू। ऐसे टिश्यू जिनसे हमारी पेशियां बनी हुई होती हैं, ऐसे टिश्यू जिनसे हमारी मसल्स बनी हुई होती हैं, उनको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, बात आती है कि सर पेशियां यानी कि मसल्स कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है? तो बेसिकली बात करें तो हमारे शरीर में 3 तरह की पेशियां पाई जाती हैं। नंबर 1 वॉलेंट्री मसल, नंबर 2 इनवॉलेंट्री मसल, नंबर 3 कार्डियक मसल। हिंदी में बोलते हैं रेखीय पेशियां, अरेखीय पेशियां और हृदय पेशियां। रेखीय पेशियां, अरेखीय पेशियां, हृदय पेशियां, एक एक का हम बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। अच्छा, जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो मसल्स काम करती हैं उनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जैसे हाथ और पैर की मांसपेशियां। क्लियर? अच्छा, इनकी क्या खासियत होती है? खासियत तो ये होती है कि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं और कमी एक इनकी ये होती है कि ये थक जाती हैं। देखो ज्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे हाथ पैर थक जाते हैं, तो ये मांसपेशियां थक जाती हैं और मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड की वजह से आती है। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं कि अरेखीय यानी इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स जिन पर हमारा कंट्रोल ना हो उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल, यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियां। इनकी खासियत तो क्या होती है कि ये कभी थकती नहीं है, जैसे लिवर की मसल्स, हार्ट की मसल्स, किडनी की मसल्स, ये कभी थकती है क्या? हृदय कभी सोचता है क्या कि ये भी सो रहा है तो रात को मैं भी सो जाऊं? जब से जन्म लिया है तब से लेके मृत्यु तक हृदय रेगुलर धड़कता है या नहीं धड़कता है, तो ये मांसपेशियां कभी थकती नहीं है, तो इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। दूसरी बात इनकी होती है कि ये इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये अपने हिसाब से काम करती है। और जो तीसरे नंबर की मांसपेशियां होती हैं वो हृदय में पाई जाती है और इनवॉलेंट्री मसल्स का ही एक प्रकार होती है। क्लियर? मैंने अभी बात करी कि मस्कुलर टिश्यू से हमारी मसल्स बनी हुई होती हैं, वो 3 प्रकार की होती है, उनकी डिटेल आपको बताया। बात करते हैं दूसरी के दूसरा टिश्यू कौन सा होता है? तो दूसरा टिश्यू होता है न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू मैंने आपको सेल में भी बताया था कि न्यूरॉन सेल कहां पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। उसी प्रकार से जो
क्लियर। न्यूरॉन टिश्यू ब्रेन में पाए जाते हैं। न्यूरॉन टिश्यू को हिंदी में तंत्रिका ऊतक कहते हैं। क्लियर। अच्छा, नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 वाला जो टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिंग टिश्यू। हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक, यानी कि वो ऊतक जो हमारे शरीर को जोड़ के रखता है, जो ऊतक हमारे शरीर को जोड़ के रखता है उस ऊतक को बोलते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू। अच्छा, हमारे शरीर को जोड़ के कौन रखता है? ब्लड। कैसे रखता है? सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? और ब्लड के साथ में एक और काम करता है, वो पीला पीला पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं लिम्फ। हिंदी में बोलते हैं लसिका। लसिका। तो हमको याद रखना है ब्लड और लिम्फ ये हमारे शरीर को जोड़ के कर रखते हैं। और एक और कौन सा होता है? बोन और कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि होती है ना, अस्थि और उपास्थि, ये हमारे शरीर को जोड़ के रखने का काम करती है। तो 3rd नंबर के टिश्यू को हमने बोला कनेक्टिंग टिश्यू। और जो 4th नंबर का टिश्यू होता है वो होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जिसको बोलते हैं उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक बोलते हैं? उपकला ऊतक बोलते हैं। ये उपकला ऊतक, ये एडिपोज टिश्यू वसा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वसा के बने होते हैं, फैट के बने होते हैं। तो हम थोड़ी चर्चा फैट के बारे में बात करते हैं कि एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है एडिपोज टिश्यू का डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, एडिपोज टिश्यू कम होना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी की वजह से बुढ़ापे में झुर्रियां देखने को मिलती है या नहीं मिलती है? अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि फैट हमारे शरीर में सुंदरता प्रदान करता है। फैट की वजह से हम सुंदर दिखाई देते हैं। देखा होगा आपने कि जो बिल्कुल फैटी नहीं है, एक पतला सुबरा सा लगता है, उससे ज्यादा सुंदर वो लगता है जिसके शरीर में फैट होता है। मैं अति की बात नहीं कर रहा, अति सर्वत्र वर्जते है ना, मैं ज्यादा फैट की बात नहीं कर रहा कि बहुत ज्यादा मोटा, लेकिन फैट हमेशा सुंदरता प्रदान करता है हमारे शरीर को। क्लियर। अच्छा, कह सकते हैं कि महिलाओं में पुरुषों से 20% अधिक फैट ज्यादा पाया जाता है। पाया जाता है नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि फैट के बारे में मैंने आपको बताया कि फैट हमको सुंदरता देता है। जिसके शरीर में फैट ज्यादा है तो उसको सुरक्षा भी मिलती है, तो सुंदरता भी देता है, सुरक्षा भी देता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, अगर आपके जैसे पॉइंट आता है झुर्रियों को लेके, शरीर में झुर्रियां क्यों पड़ जाती है, तो उसका मैंने कारण आपको बता दिया। उम्र के साथ साथ में एडिपोज टिश्यू कम होने लगते हैं, इसलिए हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्लियर। टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? टिश्यू की डेफिनेशन शरीर में समान संरचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला टिश्यू होता है मस्कुलर टिश्यू, दूसरा होता है न्यूरल टिश्यू, तीसरा टिश्यू होता है कनेक्टिंग टिश्यू और चौथा होता है एडिपोज टिश्यू। मैंने उनके एग्जांपल आप लोगों के सामने दे दिए हैं। ओके, समझ में आया? यस और नॉट? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।